बहुत पुरानी समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक ऐसी बहू रहती थी जो अपनी सास के हर ताने, हर दर्द चुपचाप सहती थी। उसे भूखा रखा जाता था, उसे दिन रात काम करवाया जाता था। लेकिन एक दिन वही सास मरने से पहले अपनी बहू से ऐसा सच कह गई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस गांव में एक छोटा सा कच्चा घर था जहां जमुना अपने बेटे मोहन और बहू गीता के साथ रहती थी। घर बहुत गरीब था, दीवारें टूटी हुई थीं और छत से बारिश का पानी टपकता था। लेकिन इस घर में सबसे ज्यादा टूटा हुआ था एक बहू का दिल। हर रोज गीता सबसे पहले उठती थी। ठंड हो या गर्मी, वो बिना शिकायत अपना काम शुरू कर देती थी। जमुना बाहर से आती है। गीता, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ? माँ जी, बस बन ही रहा है। तुझे कोई काम ठीक से करना आता भी है या नहीं? गीता चुप रही क्योंकि उसे जवाब देने का हक कभी मिला ही नहीं। गीता पूरे दिन काम करती, पानी भरती, खेत में मदद करती, घर साफ करती, लेकिन फिर भी उसे कभी प्यार नहीं मिला। मोहन जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ये कैसी बात कर रही हो? माँ जी मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। गीता, माँ जो करती हैं हमारे भले के लिए करती हैं। ये सुनकर गीता का दिल टूट गया। अब वो पूरी तरह अकेली थी। गीता खाली बर्तन देखती है। आज भी मेरे लिए खाना नहीं बचा। गीता पानी पीकर सो जाती है। उस रात गीता भूखी ही सो गई, लेकिन उसने फिर भी किसी से शिकायत नहीं की। माँ जी। समय ने करवट ली और पहली बार जमुना कमजोर पड़ गई। माँ जी, ये दवाई पी लीजिए। तुम मेरी सेवा क्यों कर रही है? क्योंकि आप मेरी माँ हैं। जिस बहू को कभी प्यार नहीं मिला, आज वही बहू सबसे ज्यादा प्यार दे रही थी। गीता, मेरे पास बैठ। जी माँ जी। मैंने तुझे बहुत दुख दिया। माँ जी, ऐसा मत कहिए। जब मैं बहू बनकर आई थी, मेरी सास ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। मैं तुझे मजबूत बनाना चाहती थी ताकि तू जिंदगी की हर मुश्किल सह सके। गीता रोने लगते हैं। गीता। जी माँ जी। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। माँ। और उसी रात जमुना हमेशा के लिए सो गई। आज गीता अकेली थी, लेकिन अब वो कमजोर नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास एक माँ की याद थी। कभी-कभी कठोर व्यवहार के पीछे भी छुपा होता है सच्चा प्यार, और जो बहू अपनी सास को माँ समझे, वही असली बेटी कहलाने के लायक होती है।